हेलो ऑसम टॉपर्स, वेलकम बैक टू पार्ट 3 ऑफ केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। आज इस वीडियो में हम टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन एंड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन के टाइप्स देखते हैं हम। चलो पहले से हमने लास्ट वीडियो में हीट का कवर कर लिया था। इस वीडियो में हम इलेक्ट्रिसिटी एंड सनलाइट कवर करने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। इलेक्ट्रोलिटिक डीकम्पोजिशन। इलेक्ट्रोलिटिक डीकम्पोजिशन रिएक्शन का मतलब होता है रिएक्शन इन विच इज कैरिड आउट बाय इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी, इसमें इलेक्ट्रिसिटी का हम यूज़ करते हैं। तो जैसे कि आप ये वाला जो ये एक्टिविटी 1.7 इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी है, इस पर जैसे कि आपको एक मग लेना है। उस प्लास्टिक मग में आपको जैसे कि 2 ड्रिल्स करने हैं, 2 होल्स करने हैं और उन 2 होल्स में कार्बन इलेक्ट्रोड्स डाल देने हैं। अब उन कार्बन इलेक्ट्रोड्स के ऊपर आपको टेस्ट ट्यूब लगा देनी है और उन कार्बन इलेक्ट्रोड्स को आपको 6 वोल्ट बैटरी के साथ कनेक्ट कर देना है। अब इसके बाद जब आप और जैसी जो मग है इसमें पानी होगा, और जब आप इसको इलेक्ट्रिसिटी को जब ऑन करोगे तो ये आपको एक रिएक्शन देगा, एक H2O प्लस गिव्स 2H2 प्लस O2। ये इलेक्ट्रिसिटी की वजह से हो रहा है। आप समझ आ रहे हैं क्यों इलेक्ट्रिसिटी की वजह से, तो मैं इस पर भी लिख नहीं रहा हूँ। ये रिएक्शन है। अब एनोड पे जो गैस आ रही है ना, एनोड पे आएगा आपका, एनोड पे जो आ रहा है वो आएगा आपका ऑक्सीजन, और कैथोड पे आ रहा है हाइड्रोजन। ये आपको रिएक्शन याद करनी है क्योंकि इसी इक्वेशन से क्वेश्चन आता है। मैं आपको अब इससे क्वेश्चन ये बनता है कि why the which gas is collected at cathode and anode, and why the gas collected at cathode is twice the amount of anode। मतलब जो कैथोड पे आपको हाइड्रोजन मिल रहा है उसकी वॉल्यूम एंड मास एनोड से क्यों ज़्यादा है। अब एनोड से इसलिए ज़्यादा है क्योंकि जो H2O है इसमें 2 एटम्स हैं, 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन। एक एटम ऑक्सीजन का है और 2 एटम हाइड्रोजन के हैं। इसकी वजह से 2 एटम्स हाइड्रोजन की वजह से
जो हाइड्रोजन है उसका वॉल्यूम डबल है एंड मास भी डबल है। तो आप रीज़न ये लिख के आओगे कि द अमाउंट ऑफ गैस कलेक्टेड इन कैथोड इज ट्वाइस द अमाउंट ऑफ गैस कलेक्टेड एट एनोड बिकॉज in one molecule of water there are two atoms of hydrogen. There are two atoms of hydrogen and one atom of oxygen, and hence the volume and mass of hydrogen is more than that of oxygen. ये लिख के आओगे आप इसका आंसर। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ये इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है, इससे 2 या 3 मार्क में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत स्ट्रेट क्वेश्चन है। और आपको ये एनोड कैथोड का भी याद करके जाना है, क्योंकि पूछा जाता है कि कौन सा जैसे कि कैथोड एनोड पे कौन सी कैसे सिलेक्ट होती है। इस साल जो CBSE 2023-24 में जो बोर्ड्स हुए उनमें 1-2 सेट्स में आया है ये क्वेश्चन। तो मैं आपको सारे क्वेश्चंस भी दूंगा जिससे आपको सब क्लियर हो जाए। एंड यस, मैंने आपको टाइम टेबल भी दे दिया अप्रैल से, हम वही टाइम टेबल फॉलो करेंगे, क्योंकि मैंने ये जो यूट्यूब चैनल है ये मैंने मिड मार्च से शुरू करी है, तो थोड़ी मैं क्योंकि में चाहता विद टाइम टेबल, तो इसलिए हम अप्रैल से एकदम टाइम टेबल के हिसाब से चलेंगे। उस टाइम टेबल में वीक 1 एंड वीक 2 का टाइम टेबल सेम है, वीक 1 एंड वीक 3 का टाइम टेबल सेम है, एंड वीक 2 एंड 4 का टाइम टेबल सेम है। सो यू गाइस कैन अकॉर्डिंगली डिपेंड ऑन इट। हमने कर लिया ये कर लिया, या अब इसके बाद हम करते हैं, अगर आपको इस चैप्टर के हैंड रिटन डिटेल्ड नोट्स चाहिए ना, तो आप मुझे कमेंट्स में लिख के बता देना, मैं आपको इसके डिटेल्ड हैंड रिटन नोट्स मैं आपको इसको PDF में बना के आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, गूगल ड्राइव का लिंक दे दूँगा, आप उससे कलेक्ट कर लेना। बस मुझे कमेंट्स में बता देना, प्लीज़ कमेंट्स कर दिया करो। एंड आपने सब्सक्राइबर्स भी नहीं बढ़ाया अब तक, तो बढ़ जाने चाहिए आई थिंक। हाँ, अब इसके बाद है फोटोलिटिक डीकम्पोजिशन रिएक्शन इज a reaction which is carried out with the help of sunlight। हमने जैसे कि देखा, हमने ये कर लिया हमने ये कर लिया, अब हम ये कर रहे हैं। इसमें जैसे कि ना जो सनलाइट है ना वो डिकम्पोज कर देती है एक कंपाउंड को। फॉर एग्जांपल सिल्वर क्लोराइड है, सिल्वर क्लोराइड का फॉर्मूला है AgCl Ag प्लस Cl2। मुझे ये 2 ऊपर लिखना था लेकिन मैंने नीचे लिख दिया। अब देखो ये सनलाइट, आपको ये एरो के ऊपर लिखना है कि इस लाइट से हो रहा है, हीट से हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी से हो रहा है, किस चीज़ से हो रहा है। ये हो गया पहला रिएक्शन हमारा। इसके बाद है सिल्वर ब्रोमाइड का, तो सिल्वर ब्रोमाइड का भी देखते हैं। सिल्वर ब्रोमाइड का फॉर्मूला है AgBr। तो जब इसको मैं ही प्रेजेंस पे लाऊंगा तो ये मुझे देगा Ag प्लस Br2। आप इन सबको बैलेंस कर लेना, मैं इसको दोबारा लिख लेता हूँ। देखो जो मैं बैलेंस नहीं कर रहा आप उसे बैलेंस कर लेना अपने नोट्स में, ताकि आपकी भी अच्छी प्रैक्टिस हो जाए।
Ag प्लस Br। ये वाला जो रिएक्शन है ये आपका यूज़ होता है फोटोग्राफी में, ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में यूज़ होता है। ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी, ब्लैक एंड वाइट फोटोज़ में यूज़ होती है, एमसीक्यू में आ सकते हैं। अब बच्चों को कन्फ्यूजन रहता है कि AGBR यूज़ होता है, AGCL होता है, तो AGBR यूज़ होता है, मैंने आपको बता दिया है। अब नेक्स्ट स्लाइड पे ले। अब हाँ, एक और चीज़ बतानी थी कि जो ये डीकम्पोजिशन रिएक्शन होते हैं ना, डीकम्पोजिशन रिएक्शन होते हैं, ये एंडोथर्मिक रिएक्शन होते हैं सारे। ये सारे एंडोथर्मिक रिएक्शन होते हैं। अब एंडोथर्मिक का मतलब होता है, एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है, इस रिएक्शन में एनर्जी अब्जॉर्ब हो रही है। अब आप देखोगे कि हीट भी इज़ अ फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी भी एनर्जी टाइप है, सनलाइट भी एनर्जी है, तो ये सारी टाइप्स ऑफ एनर्जी है। लेकिन ये जैसे कि इन रिएक्शंस में एनर्जी अब्जॉर्ब हो रही है। इसमें देखो ना, जैसे कि इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन में इलेक्ट्रिसिटी अब्जॉर्ब होकर जब भी जो टूट रहा है वो, ऐसे ही फोटोलाइटिक में सनलाइट अब्जॉर्ब होकर जब भी सिल्वर क्लोराइड टूट रहा है। तो इसलिए हर इन रिएक्शंस पे जिन रिएक्शंस में एनर्जी अब्जॉर्ब हो रही है उन रिएक्शंस को हम एंडोथर्मिक रिएक्शंस कहते हैं, एंड डिकम्पोजिशन रिएक्शंस आर एंडोथर्मिक रिएक्शंस ओनली। सो हम ये कह सकते हैं इनमें। अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है, और ये वाला रिएक्शन आपका चैप्टर 3 में भी है, चैप्टर 4 में भी है, एंड आई थिंक ये चैप्टर 2 में भी है आपका, क्योंकि चैप्टर 2 में आखिर में जाके सॉल्ट्स वगैरह में है। तो ये आपका चैप्टर 2 में भी है, चैप्टर 3 में भी, एंड चैप्टर 4 में तो डेफिनेटली यस। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता क्या है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज अ रिएक्शन इन विच अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट। मतलब एलिमेंट नहीं, मेटल। a reaction in which a more reactive metal displaces a less reactive metal। अब जैसे कि अब ये जो एक्टिविटी 1.9 है, इसमें आप देख सकते हो कि हमें 3 आयरन नेल्स लेने हैं, उनको क्लीन करना है बाय रबिंग विद सैंड पेपर। ठीक है, अब हमें दो टेस्ट ट्यूब लेनी है और हम मार्क करना है A एंड B, और दोनों टेस्ट ट्यूब में हमें 10 ml ऑफ CuSO4 डाल देना है। CuSO4 का ठीक है, मैं इसको थोड़ा साइड पे लिख लेता हूँ। अब जैसे मैं इसे CuSO4 में आयरन नहीं डालूँगा तो आयरन विल डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन। FeSO4 इसको डिस्प्लेस कर देगा और ये बना देगा FeSO4 प्लस Cu। एंड जैसे ही ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन होगा, जैसे ही डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा, इसी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की वजह से आयरन का जो कलर है, आयरन नेल का जो कलर है वो चेंज हो जाएगा, एंड वो बन जाएगा फिर आपका, वो थोड़ा ब्राउनिश कलर हो जाएगा। अब देख सकते हो कि थोड़ा ब्राउनिश कलर हो गया है, ब्राउनिश रेड कलर हो गया थोड़ा, तो इसकी वजह से ही होता है।
तो Fe विल डिस्प्लेस Cu फ्रॉम CuSO4 सॉल्यूशन, तो ये बन जाएगा FeSO4 प्लस Cu। तो ये एक रिएक्शन है। आप जैसे कि आपकी बुक में और भी एग्जांपल दे रखे हैं। एक रिएक्शन है जिंक डिस्प्लेसेस कॉपर, तो जिंक का भी देख लेते हैं हम एक बार। जिंक का भी देख लेते हैं। जिंक का फॉर्मूला है Zn एंड इधर आ जाएगा फिर ये ZnSO4। तो ZnSO4 प्लस कॉपर मीन्स जिंक डिस्प्लेसेस कॉपर फ्रॉम इट्स कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। अब लेड का देखते हैं। आपकी बुक में लेड का कॉपर क्लोराइड के साथ दे रखा है, मैं भी कॉपर क्लोराइड के साथ ही कर देता हूँ। सो ये आपका फिर ये बन जाएगा CuCl2, कॉपर की वैलेंसी 2 है एंड क्लोराइड की 1 है, एंड लेड की वैलेंसी तो लेड भी है एंड लेड की वैलेंसी भी 2 है। तो ये बन जाएगा आपका लेड क्लोराइड प्लस CuCl2 प्लस कॉपर। ये रिएक्शन है। ये तीनों रिएक्शंस मैं, क्योंकि जैसे ही चैप्टर ख़त्म होगा ना, मैं आपको एक दो स्लाइड दूंगा। उन स्लाइड्स पे इस चैप्टर में जितने भी केमिकल रिएक्शंस दे रखे हैं, मैं वो सारे केमिकल रिएक्शंस दूंगा विद कलर, स्पेसिफिक कंडीशंस जो उसमें चाहिए, एंड ऑल्सो जो इम्पॉर्टेंट रिएक्शंस हैं वो सारी रिएक्शंस दे दूंगा मैं आपको, ताकि आपको याद करने में ईजी हो। अब लेट्स गेट टू लास्ट स्लाइड। अब देखो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में आपको एक शॉर्ट बता देता हूँ। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज अ रिएक्शन इन विच अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट a more reactive element displaces a less reactive element from its solution। अब आप मेटल की जगह एलिमेंट भी लिख सकते हो और एलिमेंट की जगह मेटल भी लिख सकते हो, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मेनली मेटल्स के साथ ही होता है। सो नाउ लेट्स गेट एंड दिस इज आवर लास्ट स्लाइड, रिएक्टिविटी सीरीज। अब जैसे कि जो रिएक्टिविटी सीरीज है, ये मैंने आपकी NCERT बुक से ही उठाई है। ये आपके चैप्टर 3 की है ये वाली, बट आपको इसे चैप्टर 1 में ही याद करना है। मैं आपको इससे याद करने की ट्रिक बता देता हूँ। देखो इसके आप देखो, अगर आप इस पर रट्टा मार सकते हो तो वेरी वेल, अगर नहीं मार सकते तो ट्रिक है अच्छी सी। अगर आपको वो ट्रिक अगर वीडियो में समझ आ गई तो अच्छी बात है, वरना मैं इसका एक पोस्ट भी, कम्युनिटी पोस्ट भी डालूंगा यूट्यूब पे, तो आप उससे समझ लेना। तो उसका है कि प्लीज़ स्टॉप कॉलिंग मी अ ज़ीब्रा, इंस्टेड आई लाइक हर कॉलिंग। ये मैंने आपको दुआ बताता हूँ, एक मिनट को। Please stop calling me a zebra. Instead, learn how copper saves gold। एक ट्रिक है, मैं आपको इसका पोस्ट भी डाल के दे दूँगा। ये बहुत अच्छी ट्रिक है और ये इजी ट्रिक है। अब जैसे कि जो प्लीज़ है, ये
आप समझ सकते हो ये पोटेशियम है, ऐसे ही ऐसे है सोडियम। तो ये ऐसे सारे सारे एलिमेंट्स मेटल्स हैं ये सारे। तो आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो। ये बहुत ही इजी ट्रिक है, आपको इसे ट्राई करना चाहिए। अगर आपको ये याद नहीं होती तो आप अपना कोई ट्रिक बना सकते हो। मैंने तो इसी चीज़ को फॉलो किया था एंड ये इट हेल्प्ड मी अलॉट, क्योंकि इस सीरीज़ का जो ऐसी मतलब इसका रट्टा लगाना बहुत ही मुश्किल है, इसलिए मैं एडवाइस कि आप इस वे में याद कर लो इसको। अगर आपको ईजी, अगर बना आप अपनी भी कोई ट्रिक बना सकते हो। सो अब हमने ये तो अब रिएक्टिविटी सीरीज होती क्या है? रिएक्टिविटी सीरीज इज़ अ लिस्ट ऑफ मेटल्स अरेंज्ड इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। मतलब जैसे कि जो पोटेशियम है वो मोर रिएक्टिव है, पोटेशियम। फिर सोडियम जो है पोटेशियम से लेस रिएक्टिव है। और जो मतलब गोल्ड है वो लीस्ट रिएक्टिव है। गोल्ड के नीचे भी प्लैटिनम आता है, लेकिन आपकी बुक में प्लैटिनम नहीं दे रखा। तो गोल्ड एंड अगर पोटेशियम एंड गोल्ड का रिएक्शन होगा, वैसे तो नहीं कराते हम, लेकिन अगर पोटेशियम एंड गोल्ड का रिएक्शन होता है, मतलब अगर गोल्ड का सोल्यूशन है और अगर हम पोटेशियम का रिएक्शन कराएं तो पोटेशियम विल डिस्प्लेस गोल्ड फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये हुआ। सो आज की क्लास यहीं पे ख़त्म होती है। थैंक यू एवरीवन। Thank you. Kindly please subscribe, like and share the videos